हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये इस वीडियो में हम जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लेना। उसमें मैंने ये यहाँ तक 19 तक इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ओके, तो अभी आगे ये स्टार्ट करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो हम हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ यहाँ तक हमने किए थे। ठीक है, अभी हम इससे 20 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एमडोपा एंड एल्डोमेट आर ब्रांड नेम ऑफ। ऑप्शंस देखिए, क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वानिथिडिन या प्रोप्रेनोलोल। तो एमडोपा एंड एल्डोमेट ये ब्रांड नेम किसकी होती है? अल्फा मिथाइल डोपा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये जो मिथाइल डोपा है, क्लोनिडिन, वैसे किस में आते हैं? ये जो एंटी हाइपरटेंसिव्स आप पढ़ते हैं उसमें आते हैं ना क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स की एक उसमें कैटेगरी आती है, उसमें आता है क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा आता है। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा क्लासिफिकेशन से आप देख लेना। नेक्स्ट है, लासिक्स एंड काइनेक्स आर ट्रेड नेम ऑफ। ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, इथेक्राइनिक एसिड, स्पाइरोलैक्टोन या क्लोरथायाजाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड जो है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आता है, जिनको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। और जो फ्यूरोसिमाइड के अंदर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्राजोसिन HCl इज एन। ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी एंजिनल एजेंट, एंटी डायबिटिक या एंटी इन्फेक्टिव। देखिए, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलेसिन, ये सब क्या होती है? अल्फा 1 एंटागनिस्ट होते हैं ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर्स होते हैं ये जोसिन वाली ड्रग्स जो होती है, याद रखना है। तो ये जो है प्राजोसिन जो एंटी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सल्फर कंटेनिंग बार्बिचुरेट यूज्ड एज IV जनरल एनेस्थेटिक। मतलब कि क्या है? सल्फर प्रेजेंट है इसमें, ऐसा बार्बिचुरेट है जो इसमें सल्फर प्रेजेंट है, जिसको IV देते हैं जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फिनोबार्बिटोन, कीटामिन, थायोपेंटोन या साइक्लोबार्बिटोन। तो ये हो जाएगा थायोपेंटोन हो जाएगा। थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन दो ड्रग आप पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोमेरिन डेरिवेटिव यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वॉरफेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के या मिनाडियोन। तो कोमेरिन डेरिवेटिव है जो क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है, तो ये हो जाएगा वॉरफेरिन हो जाएगा। ठीक है, वॉरफेरिन क्या होता है? ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है और इसके अंदर कोमेरिन रिंग होती है। ठीक है, कोमेरिन रिंग कौन सा होता है? अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज़ वॉरफेरिन। ठीक है, ये वॉरफेरिन का स्ट्रक्चर है, ये है वॉरफेरिन का स्ट्रक्चर। और देखिए ये जो रिंग है, ये रिंग है, दिस इज़ कोमेरिन रिंग। ठीक है, ये होती है कोमेरिन रिंग। तो इसमें ये जैसे 4 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन भी बोल देते हैं। वैसे ये कोमेरिन रिंग होती है और वॉरफेरिन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये वॉरफेरिन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कोमेरिन रिंग का। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर हमें ध्यान रहता है, अगर हमारा स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा देखा हुआ होता है ना, तो हमें हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये कोमेरिन वाला हो गया वॉरफेरिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25 है, हाईली पोलर ड्रग्स आर। ऑप्शंस देखिए, वाटर इनसोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, स्लाइटली वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्टाइलकोलिन जो क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इज एन एस्टर ऑफ कोलाइन एंड। ठीक है, एस्टाइलकोलिन जो है क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? ये एक एस्टर होता है कोलाइन का, और साथ में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ओके, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट है, फाइसोस्टिग्मिन जिसको ईसीरिन भी बोलते हैं, इज यूज्ड एज मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन जो है जिसको क्या बोलते हैं? ईसीरिन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या है, इसको एज अ मियोटिक यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं आपको बताना है। एपिलेप्सी में, ग्लूकोमा, पार्किंसोनिज्म में, या इनमें से किसी में भी यूज़ नहीं करेंगे। नन ऑफ द अबव आ गया। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो है इसको एज अ मियोटिक तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ग्लूकोमा कर देंगे, है ना, ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे एज अ मियोटिक। तो नेक्स्ट है 28 है एड्रोफोनियम, जिसको टेंसाइलोन भी बोलते हैं, इज़ मेनली यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन। ऑप्शंस देखिए पार्किंसोनिज्म, माइस्थीनिया ग्रेविस, फियोक्रोमोसाइटोमा या एपिलेप्सी। तो एड्रोफोनियम जो है इसको यूज़ करते हैं एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थीनिया ग्रेविस। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसे भी आ जाता है डायग्नोस्टिक एजेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा है, वो एड्रोफोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन देखिए कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। एंटीकोलिनर्जिक को कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी बोल सकते हैं, एंटी मस्करेनिक एजेंट भी बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ठीक है। देखिए एंटीकोलिनर्जिक्स तो है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथोलिटिक, एंटी मस्करेनिक या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर होता कोलिनर्जिक ड्रग तो उनको बोलते पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल देते, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कोलिनर्जिक को बोल देते, ठीक है। देखिए कोलिनर्जिक और जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का थोड़ा डिफरेंस है ना, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में ना लिंक मिल जाएगा उसका, तो वो वीडियो आप देख लेना। तो आपको सारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का सारा जो डिफरेंस है ना वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। सारे के सारे रिस्पॉन्स जो है सिंपैथेटिक के, पैरासिम्पैथेटिक के मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हुए हैं उसमें, तो वो एक बार चेक कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है साइक्लोप्लेजिया मीन्स। ऑप्शंस है पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल एंड नन, ठीक है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब मिड्रियासिस है ना, कंस्ट्रिक्शन का मतलब मियोसिस, और जो साइक्लोप्लेजिया होता है उसमें मतलब पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, मतलब कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं आइज़ की, उनकी पैरालिसिस हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है साइक्लोप्लेजिया में। तो ऑप्शन ए कर देंगे आप, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। तो सेलेक्टिव COX-2 में मैं आपको कोक्सिब वाले ड्रग बताती हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर का क्वेश्चन आता भी है। तो सेलेक्टिव में कोक्सिब वाली ड्रग आती है ना, सेलिकोक्सिब है, वेल्डिकोक्सिब, इस टाइप से। तो कोक्सिब वाला हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आपने इसका करना है वेल्डिकोक्सिब। नेक्स्ट स्टिमैटिल इज ए ट्रेड नेम फॉर। ऑप्शन देखिए प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन HCl, मीपायरामिन मैलिएट या ट्राइफ्लोपिराजिन। तो स्टिमैटिल जो है ये प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट जो है इसका ट्रेड नेम होता है। ऑप्शन जो है आप ए इसका राइट कर देंगे, प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड इज क्लासिफाइड एज एन। तो प्रोपेंथिलीन जो होती है कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, तो देखिए आप जब एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग जो पढ़ते हैं ना, एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो आप सिंथेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक कैटेगरी आती है एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक, ठीक है। एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक की कैटेगरी आती है, उसमें आते हैं हमारे प्रोपेंथिलीन जो है ना, ये प्रोपेंथिलीन उसी में आता है। उसमें आता है प्रोपेंथिलीन, आता है ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पिपेंजोलेट, ये सब ड्रग आती हैं। आप एक बार क्लासिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। ग्लाइकोपायरोलेट, इस टाइप से सारी ड्रग्स आती हैं उसमें। तो प्रोपेंथिलीन वही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अब एंटीस्पास्मोडिक ही आप ऑप्शन ए ही राइट कर देंगे, ओके। तो एक क्लासिफिकेशन है, एक बार इसको एंटीकोलिनर्जिक का भी जल्दी से एक बार क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेना साथ साथ में, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिरल इज ब्रांड नेम फॉर। ऑप्शन है एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, टीमोलोल या एसब्यूटोलोल। सारे के सारे क्या दिए हुए, बीटा ब्लोकर्स दिए हुए हैं। लोल वाले सारे क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर होते हैं। तो इंडिरल जो होता है ब्रांड नेम होता है किसका, प्रोपेनोलोल का होता है। ऑप्शन बी आपने राइट करना है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम ऑफ सूडोएफेड्रिन। सूडोएफेड्रिन का ब्रांड नेम क्या है। ऑप्शन है एक्टिफेड, एसिड्रेक्स, सूडो एल्यूपेंट या डायमोक्स। तो एक्टिफेड होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डायमोक्स किसका होता है, ये होता है एस्ट्राजोलामाइड का होता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है टॉपिकल पिगमेंट एजेंट यूज इन विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा में कौन सा यूज़ करेंगे। ऑप्शन देखिए पायराजीनामाइड है या सोरेलिया, टिटेनियम डाइऑक्साइड या डायथ्रेनोल। तो ऑप्शन बी कर देंगे ना, सोरेलिया जो है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लीजिए
प्रोटामिन सल्फेट, हिपैरिन, वॉरफेरिन या मिनाडियोन। तो ये हो जाएगा हिपैरिन जो होता है ना नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। नेक्स्ट है क्विनोलिन अल्कलॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया में कौन सा क्विनोलिन अल्कलॉइड यूज़ करेंगे? ऑप्शन देखिए क्विनिडीन, क्विनीन, क्विनेक्रिन या एमिटिन। तो जो क्विनीन होता है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, क्विनीन यूज़ करेंगे। ओके, क्विनीन जो होती है इसमें सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 39, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज क्लासिफाइड एज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, फिब्रिनोलिटिक, प्रोटीलिटिक, डाइजेस्टिव या ऑल। तो ये फिब्रिनोलिटिक एंजाइम होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 40, सल्फोनामाइड यूज्ड इन आई इन्फेक्शन इज। ऑप्शन है सल्फाडायमिडिन, सल्फाडायाजीन, सल्फास्टेमाइड या सल्फाफ्यूराजोल। तो आई इन्फेक्शन के लिए सल्फास्टेमाइड यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 41, ए नॉन बार्बिचुरेट इंट्रावीनस एनेस्थेटिक इज। देखिए नॉन बार्बिचुरेट आपसे पूछा थायोपेंटोन तो कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि बार्बिचुरेट में आता है। मिथोहेक्सिटोन भी कट जाएगा। प्रोपेनिडिड या फिनोबार्बिटोन, तो फिनोबार्बिटोन भी बार्बिचुरेट में आता है। तो हमसे नॉन बार्बिचुरेट पूछे तो आप प्रोपेनिडिड ऑप्शन सी राइट कर देंगे। प्रोपेनिडिड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, हिट्रोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट इन क्लोरमीथायाजोल। ये क्लोरमीथायाजोल सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आता है। तो इसमें कौन सा हिट्रोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट होता है आपने आंसर करना है। ऑप्शंस देखिए थायाजोल, एंडोल, इमिडाजोल या ओक्साजोल। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लोरमीथायाजोल का वैसे तो नाम से भी पता लग रहा है इसमें, लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो और भी इजी हो जाएगा। देखिए दिस इज क्लोरमीथायाजोल, ठीक है। ये है क्लोर, जैसे ये क्लोरीन है इसलिए क्लोर, मी के लिए मिथाइल है इसलिए मी, थायाजोल इसमें रिंग है इसलिए इसका नाम एक सिंपल सा नाम है क्लोरमीथायाजोल। ये थायाजोल इसके अंदर रिंग प्रेजेंट है। वैसे तो नाम से पता लग रहा था कि इसके अंदर थायाजोल रिंग है, ठीक है। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? थायाजोल, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 43, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज्ड इन एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में कौन सा हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज़ करेंगे? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में तो आपको पता है कौन सा आता है, फेनिटोइन आता है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फेनिटोइन हो जाएगा। अभी हम एक बार फेनिटोइन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए ये फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है, ये होता है फेनिटोइन जो क्या होता है, एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये है फेनिटोइन, ये फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये एक ही पोजीशन पे मतलब 5 नंबर की पोजीशन पे डाईफिनाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें एक ही पोजीशन पे 5 नंबर की पोजीशन पे क्या है, डाईफिनाइल सब्स्टिट्यूशन है। देखिए 1 2 3 4 5 डाईफिनाइल हाइडेंटोइन भी इसको बोल सकते हैं फेनिटोइन को। तो इस टाइप से आपसे इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना क्योंकि फेनिटोइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट है सारे के सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको नाम पता होना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा। हाइडेंटोइन रिंग है इसमें और ये डाईफिनाइल है, तो बस हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका हो गया, फेनिटोइन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 44, 2-डीऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट इज। ठीक है, फिनोबार्बिटोन जो 2-डीऑक्सी एनालॉग होता है फिनोबार्बिटोन का, पता कौन सा होता है वो पिरिमिडोन होता है। ऑप्शन डी आपने राइट करना है इसका। पिरिमिडोन क्या होता है? देखिए फिनोबार्बिटोन तो बार्बिचुरेट्स में आता है और जो पिरिमिडोन होता है डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम उसमें आता है डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है पिरिमिडोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2-डीऑक्सी एनालॉग होता है फिनोबार्बिटोन का, कौन सा? पिरिमिडोन होता है। एक बार देखिए मैंने शायद स्ट्रक्चर लिया हुआ होगा इसका, हाँ ये रहा स्ट्रक्चर, देख लीजिए आप इसका। देखिए ये पिरिमिडोन है, ठीक है। 2 नंबर पे डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए जो फिनोबार्बिटोन होता है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। बस फिनोबार्बिटोन और पिरिमिडोन में क्या डिफरेंस है? फिनोबार्बिटोन में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन पिरिमिडोन जो होता है ये 2-डीऑक्सी बार्बिचुरेट है ना, 2-डीऑक्सी एनालॉग है किसका? फिनोबार्बिटोन का। तो इसमें यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये पिरिमिडोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लेना, ये क्या होता है? 2-डीऑक्सी बार्बिचुरेट होता है पिरिमिडोन, ओके। और एक बार क्या क्वेश्चन आया था कि पिरिमिडोन का जो इसकी एक्टिविटी के लिए ना क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कि कौन सा ये, तो ये बॉडी में जाके ना ये फिनोबार्बिटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी एक्टिविटी जो होती है फिनोबार्बिटोन की वजह से ही होती है। ये अभी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था
ठीक है, तो इसका ये पिरिमिडोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हैलो अल्काइलामीन डेरिवेटिव। ऑप्शन देखिए फेंटोलामिन, टोलाजोलिन, फिनॉक्सीबेंजामिन या नन। द बीटा हैलो अल्काइल अमीन, तो ये होता है फिनॉक्सीबेंजामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बार स्ट्रक्चर देखिए, अगर है तो हाँ स्ट्रक्चर भी है, देखिए ये है फिनॉक्सीबेंजामिन का हमारा स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए हैलो इसलिए लगा है क्योंकि इसमें हैलोजन है, जो क्लोरीन है ये हैलोजन होता है ना, तो इसलिए हैलो लगा है। एल्काइल चेन है इसमें देखिए CH2 और ये अमीन है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है हैलो एल्काइल अमीन भी बोलते हैं इनको, बीटा हैलो एल्काइल अमीन। तो ये फिनॉक्सीबेंजामिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा और फिनॉक्सीबेंजामिन हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट है 46, टिनिडाजोल इज यूज्ड एज एंटी प्रोटोजोल इन। ठीक है, जो मेट्रोनिडाजोल होती है, टिनिडाजोल होती है, वही टिनिडाजोल है ये। ठीक है, तो इसमें किस में यूज़ होती है, देखिए ट्रैकोमोनियासिस, अमीबियासिस, जिराडियासिस, बोलते सभी में यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रैकोमोनियासिस, अमीबियासिस, जिराडियासिस तीनों में यूज़ करेंगे। तो एक बार टिनिडाजोल को स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए ये जो टिनिडाजोल है इसका मैंने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ये टिनिडाजोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है नाइट्रोइमिडाजोल, इसमें रिंग होती है। ठीक है, इसमें ये NO2 है, तो नाइट्रोइमिडाजोल जो रिंग है ये टिनिडाजोल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल जो होता है ना उसके अंदर भी सेम यही रिंग होता है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये अलग होता है मेट्रोनिडाजोल में और टिनिडाजोल में अलग होता है, बाकी रिंग यही होता है। ओके, तो इसका हमारा हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 47, पायराजीनामाइड इज यूज्ड इन TB इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो पायराजीनामाइड जो है इसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होते हैं करते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा ये आता है क्या, पायराजीनामाइड। तो इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, पायराजीन, इंडोल, हाइडेंटोन या फ्यूरान, आंसर करिए इसका आप। तो इसमें पायराजीनामाइड के नाम से पता लग रहा है इसमें पायराजीन रिंग प्रेजेंट है, ऑप्शन ए आपने राइट करना है। अभी मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। पायराजीनामाइड, दिस इज़ पायराजीनामाइड, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने पायराजीन रिंग ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CONS2 ग्रुप लगाना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये पायराजीन रिंग है, कि जो एक बेंजीन रिंग में अगर 2 नाइट्रोजन ये प्रेजेंट होते हैं तो ये कौन सी होती है, पायराजीन रिंग होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पायराजीनामाइड हो गया। तो आपको पता ही एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। नेक्स्ट है क्लोनिडीन सेंट्रली एक्टिंग, तो सभी को पता ही एंटी हाइपरटेंसिव होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इज। देखिए स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी पूछा है। देखिए एक तो अपन पढ़ते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पढ़ते हैं ना, जिसमें ये एनसेड्स अपने आते हैं, इसमें पूछा स्टीरॉयडल, तो इंडोमिथासिन नहीं होगा क्योंकि नॉन स्टीरॉयडल है, आइबुप्रोफेन भी नॉन स्टीरॉयडल है, प्रेडनिसोलोन हो जाएगा आंसर, डिक्लोफिनैक भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेडनिसोलोन है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। नेक्स्ट है स्टीरॉयडल डायूरेटिक, कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरॉयडल होता है, फिरोसिमाइड, क्लोथाइजाइड, स्पाइरोलैक्टोन या इथेक्राइनिक एसिड। तो स्पाइरोलैक्टोन जो होता है ये क्या होता है, स्टीरॉयडल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माओ इनिबिटर क्लासिफाइड एज एंटी डिप्रेसेंट। तो माओ कौन सा इनिबिटर है, इसमें माओ इनिबिटर कौन सा, ऑप्शन देखिए फिनाइलजीन, एस्ट्राजोलामाइड, फेंटोलामिन या लिथियम। तो इसमें ऑप्शन ए ही है जो माओ इनिबिटर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो ये तो सभी को पता है, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे उनको एंटीऑक्सीडेंट्स आप बोल देंगे, तो ऑप्शन ए इसका आप राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट इन डाइथाइल कार्बामाजीन। तो डाइथाइल कार्बामाजीन जो है ये कौन सी है, जो फिलेरियासिस जो होता है, जो फिलेरियासिस जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी जो होता है ना, उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस आप पढ़ते हैं ना डाइथाइल कार्बामाजीन, तो वही डाइथाइल कार्बामाजीन है ये। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा, बहुत बार रिपीट, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो ठीक है, फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस है डाइथाइल कार्बामाजीन और इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, दोनों याद रखने हैं। और इसमें हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम मतलब कौन सा रिंग प्रेजेंट है ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेना। देखिए पाइप्राजीन, पायरोलिडिन, पाइप्रिडिन या पायरिडिन, कौन सा रिंग होता है इसमें, ध्यान रखना है पाइप्राजीन होता है, ऑप्शन ए आपने राइट करना है। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, उसका स्ट्रक्चर भी मैंने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, ये है डाइथाइल कार्बामाजीन। ठीक है,
तो ये है हमारा डाइथाइल कार्बन। अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये है डाइथाइल कार्बन। देखिए ये जो है पाइप्राजीन रिंग है, ठीक है। कौन सा है? पाइप्राजीन। अभी हमने पायरा आपने देखा था, देखिए मैं अभी आपको आगे ना थोड़ा सा रिंग दिखाऊंगी, एक बार मैंने ड्रॉ करे हुए हैं। तो पाइप्राजीन रिंग होता है ये डाइथाइल कार्बामाजीन के अंदर, ये इसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा ध्यान कर लेना। अब ये रिंग का नाम याद कर लेना, इसके अंदर कौन सी रिंग है, ठीक है। पाइप्राजीन जो रिंग होती है डाइथाइल कार्बामाजीन में। अब देखिए मैंने थोड़ी सी एक बार रिंग यहाँ पर ड्रॉ करी है ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए अभी हमने देखा था पायराजीन रिंग देखी थी ना, है ना, पायराजीनामाइड में ये पायराजीन होती है। लेकिन अगर अंदर से डबल बॉन्ड आप हटा देंगे तो ये बन जाएगी पाइप्राजीन, जो किसके अंदर है? डाइथाइल कार्बामाजीन के अंदर है ना। ये हो गई पायराजीन, ये हो गई पाइप्राजीन। याद हो गया। अभी देखिए और कौन सी है, एक होती है पायरिडीन। ये पायरिडीन रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, पायरिडीन होती है। लेकिन अगर इसके डबल बॉन्ड आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगी? पाइपरिडीन रिंग बन जाएगी। ये पाइपरिडीन रिंग होती है। अब आप मुझे बताना है ऐसी ड्रग का नाम जिसके अंदर पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाम बताना ऐसी जो भी आपको ड्रग याद है जिसके अंदर पिपरिडीन रिंग है। अब देखिए नेक्स्ट एक क्या होता है, ये पायरोल होता है, ये पायरोल होता है। और अगर इसके डबल बॉन्ड हटा देंगे आप तो ये बन जाएगा पायरोलिडीन बन जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसी ड्रग का नाम बताना जिसके अंदर पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट है। अगर आपको याद है नाम तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि अभी ना क्वेश्चन में ना ये रिंग्स दी हुई थी, पायरोलिडीन, पाइपरिडीन, पायरिडीन, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। ओके, वैसे ना इसके जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर, 2 वीडियो जो है वो मैंने जिसे बहुत अच्छे से ना आपको समझाया हुआ है, उसमें सारी रिंग्स जो हैं वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें चेक करना आप, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको इसके आई बटन में ना लिंक भी दे दूँगी वीडियो का। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री के एमसीक्यू का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 54, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में तो ये कौन सा जगह ऑप्शन देख लीजिए, डोक्साप्राम आ जाएगा ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज मिडियाटिक व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन देखिए फिनाइलएफ्रिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिनाइलएफ्रिन। नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एर्गोक्रिप्टीन इज यूज्ड इन। तो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है किस में पढ़ते हैं आप? ऑप्शन देखिए पार्किंसोनिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा, ग्लूकोमा या एपिलेप्सी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पार्किंसोनिज्म में पढ़ते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन। अब इसकी कैटेगरी बताना, कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है जो पार्किंसंस डिजीज़ में आप पढ़ते हैं ना ब्रोमोक्रिप्टीन, तो कौन से क्लासिफिकेशन में आती है जब, तो कौन सी कैटेगरी की होती है आप मुझे बताना। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो टीबी में यूज़ करेंगे तो कौन सी है? सिंपल है तो स्ट्रिप्टोमाइसिन है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक विच कंटेन नाइट्रो ग्रुप। ऑप्शन देखिए क्लोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल या इरिथ्रोमाइसिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो है क्लोरामफेनिकोल है, ये प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, इसमें नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में जो है कौन सा जो जो एक ड्रग है जो क्या है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है जो पार्किंसंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन देखिए इथोप्रोपाजीन और फिनेड्रीन या बेंजट्रोपिन मिसाइलेट या प्रोसाइक्लिडिन HCl। देखिए फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में ये ऑप्शन ए आता है, इथोप्रोपेजीन जो है ये फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है, इसको पार्किंसंस में यूज़ करेंगे। और फिनेड्रिन और प्रोमिथाजिन 2 ड्रग आती है, ये एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ होती है, ठीक है। एक तो ये होती है और फिनेड्रिन होती है, एक प्रोमिथाजिन भी होती है, ओके। और एक जो है बेंजट्रोपिन और प्रोसाइक्लिडिन। तो बेंजट्रोपिन और प्रोसाइक्लिडिन भी किसमें, ये भी पार्किंसंस में यूज़ होती है। ये एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो पार्किंसंस में यूज़ होते हैं, जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ना, हम पार्किंसंस की ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें एक हम सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें आते हैं ये, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो अच्छा ये फिनोथायाजिन मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है, मतलब इथोप्रोपाजीन जो है ना, तो देखिए इसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट है। देखिए ये जो रिंग है ना, ये फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट, ये फिनोथायाजिन रिंग होता है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना, क्लोरप्रोमाजिन, उसमें भी ये रिंग होता है। प्रोमिथाजिन में के अंदर भी ये फिनोथायाजिन रिंग होता है। तो काफ़ी ड्रग्स है जिसके अंदर ये फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि फिनोथायाजिन जो रिंग है इसके अंदर कौन कौन से हीट्रो एटम प्रेजेंट है, तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ESIC में आया था आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है। तो
ध्यान रखना है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सिमेटिडीन AH2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शन देखिए इमिडाजोल, पायराजोल, पायराजोलिडिन या ऑक्साजोल। तो सिमेटिडीन के अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है? देखिए सिमेटिडीन, रेंटिडीन ये सब होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, या तो आपको पता ही है। तो अभी देखिए इसके अंदर कौन सा रिंग है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है, देखिए ये सिमेटिडीन है। तो इसके अंदर देखिए कौन सा रिंग है, ये दिखा रखा है आपको, दिस इज इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो आप इसका आंसर कौन सा राइट कर देंगे? इमिडाजोल जो है ऑप्शन ए राइट कर देंगे, इमिडाजोल। तो एक बार ना आप देखिए रैंटिडीन के अंदर भी देख लीजिए, जो रैनिटिडीन होता है इसके अंदर देखिए रैंटिडीन के अंदर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है, याद रखना है रैंटिडीन के अंदर कौन सा है? फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। और जो फैमोटिडीन जो है, फैमोटिडीन के अंदर कौन सा है? देखिए फैमोटिडीन के अंदर ये है थायाजोल रिंग है। ठीक है, फैमोटिडीन के अंदर थायाजोल है, और एक निजाटिडीन जो होता है उसके अंदर भी थायाजोल रिंग होता है। तो आप थोड़ा सा इनको याद रख लेना कि सिमेटिडीन के अंदर इमिडाजोल हो गया, रेंटिडीन के अंदर हो गया फ्यूरान, और फैमोटिडीन और निजाटिडीन दोनों के अंदर हो गया कौन सा? थायाजोल रिंग हो गया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ। तो डिपिफ्रिन जो है ये प्रोड्रग होती है किसकी? एड्रेनलिन की होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन की प्रोड्रग है डिपिफेरिन। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑप्शन देखिए थायरोटॉक्सिकोसिस, गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म या नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोइटर होता है। देखिए एक है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस में भी यही होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। दोनों में थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, लेकिन एक डिफरेंस है, वो मुझे बताना आप कमेंट करके अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट मैपाक्रीन। मैपाक्रीन जो है इसके अंदर कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? ऑप्शन देख लीजिए टायरिडिन, एक्रिडिन, फिनोथायाजिन या थैलाजिन। देखिए कई कई ड्रग्स तो नाम से पता लग जाते हैं। देखिए अभी आपको नाम से थोड़ा पता लग रहा होगा मैपाक्रीन, तो ये एक्रिडिन पता लग रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट इसका आंसर। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर और दिखा देती हूँ कि जो एक्रिडिन रिंग कौन सी होती है। देखिए दिस इज मैपाक्रीन, मैपाक्रीन को क्विनेक्रीन भी बोलते हैं, क्विनेक्रीन है ये, इसी को ही क्या बोलते हैं? मैपाक्रीन बोलते हैं, मैपाक्रीन। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ये होती है एक्रिडिन रिंग, ये हमारी है एक्रिडिन रिंग, ये एक्रिडिन रिंग है। ठीक है, ये तीन इसमें ट्राईसाइक्लिक रिंग है, इसमें ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये दिस इज एक्रिडिन रिंग। एक टैक्रिन जो होता है ना, टैक्रिन जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये ही एक्रिडिन रिंग होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दिस इज एक्रिडिन रिंग जो किसमें प्रेजेंट है? मैपाक्रीन में और टैक्रिन में भी होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रोपेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन। तो ट्रोपेन रिंग किसमें है? ट्रोपिन, कोकेन, स्कोपोलामिन, तीनों ही ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स ही हैं, तो ऑप्शन डी आप कर देंगे, राइट कर देंगे, तीनों में ही ट्रोपेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लीवामिजोल इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन देखिए एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एमिटिक, एंथेल्मेंटिक या एंटीसेप्टिक। तो लीवामिजोल किस में आ जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथेल्मेंटिक में आता है ना। नेक्स्ट टेट्राजोल डेरिवेटिव यूजेस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। देखिए निकेथमाइड, बीमग्राइड, लेप्टाजोल, डोक्साप्राम, ये सारे ही रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दिए हुए हैं। आपको टेट्राजोल डेरिवेटिव पता करना है कि इनमें से किसके अंदर टेट्राजोल रिंग प्रेजेंट है। देखिए ये है, ये स्ट्रक्चर है, अब ये किसका स्ट्रक्चर है? इसके अंदर टेट्राजोल, देखिए टेट्राजोल डेरिवेटिव है ये, तो ये है लेप्टाजोल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेप्टाजोल जो होता है वो क्या होता है? टेट्राजोल डेरिवेटिव होता है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी राइट कर देंगे, दिस इज लेप्टाजोल। नेक्स्ट है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड यूज एंटीटसिव। तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो एंटीटसिव होता है, ऑप्शन देखिए नोस्कैपिन, मिथाडोन, कोडीन या डायामोर्फिन। तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो है वो नोस्कैपिन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये एंटीटसिव भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट इज। तो एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल बता दीजिए, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, फोल्कोडिन या इथाइलमोर्फिन या गुइफेनासिन। तो ऑप्शन डी कर देंगे ना, गुइफेनासिन है एक्सपेक्टोरेंट में। तो नेक्स्ट ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन। तो साइकोटिक कंडीशंस में जो मतलब कि एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी? ऑप्शन देखिए क्लोरफिनेरामिन, क्लोरडाइजिपोक्साइड या क्लोरप्रोमाजिन या मैप्रोबेमेट। तो इसमें से क्लोरप्रोमाजिन जो मैंने आपको बताया था, क्लोरप्रोमाजिन जिसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है ना, तो क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक होती है, आपको को पता है।
तो ये क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसके अंदर फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है क्लोरप्रोमाजिन के अंदर। तो ध्यान रखना है हमें, क्लोरप्रोमाजिन में फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज यूज्ड एज एन, ऑप्शन है एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वल्सेंट या एंटी मलेरियल। तो क्विनिडीन जो है सिंकोना एल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है, जिसमें ठीक है क्विनोलिन जो एल्कलॉइड होता है ना, इसमें क्विनोलिन रिंग होता है, क्विनिन क्विनिडीन जिसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्विनिडीन जो है, या इसका आंसर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के MCQs जो होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सब हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।